नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही शुरू हो गया महाराष्ट्र में सरकार राज, या कहें सोनिया का सरकार राज। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही पहली बार मातोश्री से कोई देश के सबसे अमीर राज्य का मुख्यमंत्री बना है। इस बीच बधाइयों के तौर पर कई लोग पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से वो खुद नहीं बल्कि उनका पत्र पहुंचा। लेकिन अब अगर इन चिट्ठियों की भाषा पर गौर करें और इन्हें गौर से पढ़ें तो ये बधाई से ज्यादा आने वाली चुनौतियों को आगाह करने वाले पत्र ज्यादा लगते हैं। इनकी भाषा से ये साफ होता है कि ये चिट्ठियां किसी मजबूरी के साथ आने की बात कहती हैं, यानी कि किसी मजबूरी में ये लोग साथ आए हैं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र की पहले पैराग्राफ में नए नवेले मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न हो पाने को लेकर खेद जताया है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ऐसे बेहद असामान्य हालत में एक साथ आए हैं जब देश भाजपा की तरफ से अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनीतिक वातावरण जहरीला हो गया है और अर्थव्यवस्था ढह गई है। किसान आफत के मारे हैं। इसके आगे सोनिया गांधी नए मुख्यमंत्री को याद दिलाती हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साझा कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तीनों पार्टियां इस प्रोग्राम को अक्षरशः यानी शब्दशः जैसे चिट्ठी में लिखा, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है वैसे ही लागू करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगी। देश की परिस्थितियों को असामान्य और राजनीतिक माहौल को जहरीला बताने जैसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल शायद ही कभी किसी बधाई पत्रों में इससे पहले किया गया होगा। यही नहीं, भाजपा की ओर से देश को अभूतपूर्व खतरे की बात कहकर सोनिया गांधी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि यह गठबंधन सिर्फ धर्म का निर्वहन करने के लिए बना है। जिस तरह की गंभीर भाषा का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने किया, उससे एक कदम और आगे बढ़कर भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। राहुल ने भी पहली लाइन में बधाई दी और कार्यक्रम में ना पहुंचने की बात कही, जिसके बाद राहुल ने लिखा, महाराष्ट्र में सरकार बनने के पहले के घटनाक्रम ने देश के लोकतंत्र के सामने एक खतरनाक नजीर पेश की है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने लोकतंत्र को नजरअंदाज करने की भाजपा की कोशिश का जवाब दिया है। पत्र के आखिर में राहुल गांधी ने यह भी लिख दिया कि उन्हें भरोसा है कि गठबंधन सरकार एक सेक्युलर और गरीब हितैषी सरकार साबित होगी। राहुल गांधी के पत्र में उन्हीं चुनौतियों को और दृढ़ता से बताने की कोशिश की गई है जिनका जिक्र सोनिया गांधी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की परंपरा और देश के संविधान की भावना के अनुसार सेक्युलर शब्द भी जोड़ दिया। इन दोनों पत्रों में बधाई से ज्यादा ये दिखता है कि दोनों नेता बार बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इस बीच ये दोनों उनके कार्य क्षेत्र का दायरा भी उन्हें लगातार बता रहे हैं। सोनिया गांधी जहां उद्धव ठाकरे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर न जाने की नसीहत दे रही हैं, वहीं राहुल गांधी उन्हें सांप्रदायिकता से बचने की सलाह देते दिखाई पड़े। दोस्तों, इन दोनों की चिट्ठियों से ये साफ संदेश इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ठाकरे को बधाई दी है, लेकिन उनकी लिखी चिट्ठी की भाषा सिर्फ वैसी ही है जैसी अमूमन बधाई पत्रों में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें उन्होंने आने वाली चुनौतियों की चर्चा न करने की परंपरा को कायम रखा। मनमोहन की चिट्ठी में देश की विकट स्थितियों की भी चर्चा नहीं की गई है। जाहिर तौर पर सोनिया और राहुल ने इस बधाई पत्र के माध्यम से न सिर्फ ठाकरे को आगाह किया है बल्कि भविष्य में गठबंधन में उठने वाले किसी भी विवाद के लिए एक कसौटी भी तैयार कर दी है। साथ ही खुद शपथ ग्रहण में न पहुंचकर उन्होंने खुद के लिए भविष्य में बचने का स्कोप भी शायद तलाश लिया, क्योंकि साथ आते और तस्वीरें होती तो तस्वीरें भविष्य में किसी के लिए कुछ कहने की गुंजाइश कम ही देती, क्योंकि कई बार राजनीति में तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। बहरहाल दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।